देखिए अगर मैं समझिएगा, बहुत बहुत ही फंडामेंटल, समझिएगा। देखिए अगर इफ दिस इज द सेल रिएक्शन, दिस इज सेल रिप्रेजेंटेशन, ये सेल है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एनोड, राइट हैंड साइड कैथोड, एनोड का रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, कैथोड का रिएक्शन। हाँ, ऐड करने रिडक्शन। के बाद ये रिएक्शन। ठीक, फिर नस्ट इक्वेशन। एनी डाउट? नस्ट इक्वेशन में हाफ सेल में और कंप्लीट सेल दोनों में डायरेक्टली लगा सकता हूँ। एनी डाउट इन दिस? नो सर। इनवर्ट वैल्यू गिवन होंगे। ठीक है, नाउ लर्निंग क्या है? अगर मैं आपको रिएक्शन दूं और बोलूं टेल मी द हाफ सेल रिएक्शन सेल रिप्रेजेंटेशन, तो भी आप कर पाएंगे? अगर मैंने आपको सेल दे दिया तो सेल से आपने एनोड समझ लिया, कैथोड समझ लिया, तो हाफ सेल कंप्लीट सेल लिखा। अब मैं आपको कंप्लीट सेल दे दूंगा तो कंप्लीट सेल से हाफ सेल नहीं लिख पाएंगे आप? लिख पाएंगे सर। और उस हाफ सेल से आप कंप्लीट जो जो सेल रिप्रेजेंटेशन वो बना पाएंगे ऑब्वियसली। यस सर। ठीक है, एनी डाउट इन दिस? बताइए। नो सर। ठीक है, नो सर। अब क्या करते हैं, जो कुछ इलेक्ट्रोड्स के बारे में आपको 2 पेज ही पढ़ने के लिए कहा था शायद। इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे, it is a setup in which is only half reaction can act as an anode or cathode when connected to another electrode. अब मेटल, यहाँ पे मेटल सॉल्युबल सॉल्ट ए को थोड़ा इंप्रूव करके लिखता हूँ मैं। मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। बेटर मैं जो याद रखता हूँ, याद करने की कहता हूँ, मेटल आयन इलेक्ट्रोड, मेटल आयन इलेक्ट्रोड, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। इसका क्या मतलब हुआ? एक मेटल रॉड किस में डिप किया हमने? उसी मेटल के आयंस में। उसी मेटल के आयन में, जो समझा चुका हूँ आपको ऑलरेडी, फिर भी उसी मेटल आयन में डिप किया। तो अगर मेटल से मेटल आयन बनते हैं तो ऑक्सीडेशन, मेटल आयन से मेटल बनते हैं तो रिडक्शन। मतलब रिएक्शन में आपको अनायन दिखेंगे या कटायन दिखेंगे? हाफ सेल रिएक्शन में, मेटल आयन के रिएक्शन में आपको कटायन दिख रहा है या अनायन दिख रहा है? कटायन, कटायन दिख रहा है। तो ऐसे इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल विथ रिस्पेक्ट टू कटायन। कटायन किसका? मेटल का। अगर उस इलेक्ट्रोड को आपने कैथोड बनाया तो डेफिनेटली पैरेलल लाइन के राइट हैंड साइड होगा। और मैंने कहा कि बाय कन्वेंशन जो कटायन होती है वो, कटायन नहीं, जो आयंस होती है वो सॉलिड ब्रिज के पास होती है। अब इसमें आपको अगर देखो तो लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करूँ तो प्लस से 0 हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रही है और रिडक्शन हो रही है। पर अगर मैं ऐसा दूं, सोचिएगा, पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, गलती से मैंने आपको ऐसा दे दिया, तो ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन है? आराम रिडक्शन है। से लिख, रिडक्शन ही है, क्योंकि पैरेलल लाइन के राइट हैंड साइड लिखा तो वो हमेशा क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन ही होगा, वो कैथोड होगा। तो रिएक्शन कौन सी होगी? रिडक्शन। पर ये तरीका गलत है, तरीका गलत है। ठीक है, सॉरी, एनोड होगा तो दूसरी तरफ ले लेंगे। हाँ, ये इलेक्ट्रोड मैं समझाऊंगा, तो सिंपल इलेक्ट्रोड समझ लेते हैं। गैस आयन इलेक्ट्रोड या सिंपली गैस इलेक्ट्रोड। अब गैस का रॉड बना सकते हो क्या? तो मेटल रॉड को मेटल आयन में डिप कर दिया, गैस का रॉड बना सकते हो? हाइड्रोजन गैस नो का सर। रॉड बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते।
जिसका भी आप रॉड नहीं बना सकते, जिसका भी मेटल रॉड नहीं बना सकते, उसके लिए हम प्लैटिनम वायर ले लेते हैं कॉन्टैक्ट के लिए। क्या ले लेते हैं बोलो? प्लैटिनम वायर। प्लैटिनम वायर ले लेते हैं। प्लैटिनम वायर डिप्ड इन व्हाट? द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस, द आयंस ऑफ पर्टिकुलर गैस। ये सेटअप पहले दिमाग में सेट करिए कि देयर शुड बी अ प्लैटिनम वायर which will be a medium for the movement of gas particles। तो हाइड्रोजन गैस पास कराया, प्लैटिनम वायर के थ्रू गया सॉल्यूशन में और ऑक्सीडाइज हुआ, इट विल फॉर्म व्हाट? H प्लस। the other way around, अगर H प्लस will reduce get reduced, it will form H2 गैस और कोक कहाँ से निकल जाएगा फिर? इधर से। याद है ना? बोलिए। Yes, sir. जो हमने डिस्कशन में किया, in this discussion we have written if electrons are coming out of the electrode तो वो cation form होगी, but electrons are going into the electrode वो reduce होगी। तो same logic से if you talk about this type of electrode, gas electrode, it is a one type, not only hydrogen, we can make any kind of electrode, any gas we can use it, बस वो oxidize या reduce में tendency रखता है। तो H2 से H+ बनना क्या है? ऑक्सीडेशन। बट रॉड तो नहीं है H2 का, तो H2 को हम प्लैटिनम वायर, तो बेसिकली प्लैटिनम वायर इज द मीडियम फॉर द पैसेज ऑफ व्हाट? H2, मूवमेंट ऑफ H2 पार्टिकल्स। तो प्लैटिनम तो लिखे, अब ये H2 से H+ बनना ऑक्सीडेशन है, तो ये एनोड हो गया। पर H2 किसके कांटेक्ट में है? प्लैटिनम वायर कांटेक्ट में है। वी रिप्रेजेंट लाइक दिस, प्लैटिनम वर्टिकल लाइन, H2 गैस वर्टिकल लाइन, H+। अगेन जो आयन है वो सॉल्ट ब्रिज के पास है, अगर लेफ्ट हैंड साइड हो तो क्या होगा? एनोड ही होगा। This can be also written as like this: the platinum in contact with what? H2 gas और H plus ion। Aqueous का मतलब concentration, gas का मतलब pressure लेनी है मुझे। तो this is a representation of hydrogen electrode। कैथोड में उल्टा होगा रिएक्शन, तो पैरेलल लाइन के राइट हैंड साइड ले लेंगे, तो यहाँ पे प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन दोनों आएंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. अगर सेम सेटअप अगर मैं ऐसा करूँ, Cl2 गैस प्रोवाइड करूँ, Cl माइनस सोल्यूशन में हो, नाउ H प्लस कहाँ पे है? H प्लस इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, तो H प्लस का सोर्स कुछ भी हो सकता है, H प्लस होना चाहिए। क्या मैं H प्लस के सोर्स के लिए NaOH ले सकता हूँ क्या? No, sir. थिंक एंड आंसर। नहीं, जल्दबाजी नहीं बेटा, थिंक एंड आंसर, यू कैन गिव द आंसर प्रॉपर्ली। H प्लस के सोर्स के लिए मैं NaOH ले सकता हूँ क्या? H प्लस के सोर्स के लिए H2O ले सकता हूँ क्या? H प्लस के सोर्स के लिए एसिड ले सकता हूँ क्या? H प्लस के सोर्स के लिए सॉल्ट ले सकता हूँ क्या? H प्लस के सॉल्ट के लिए बफर सॉल्यूशन ले सकता हूँ क्या? बोलो। H प्लस के सॉल्ट के सोर्स के लिए बफर सॉल्यूशन ले सकता हूँ क्या? बताइए। ये सब ले सकता हूँ क्या? सब ले सकते हैं। सब ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन अगर हो गया वो, उसमें थोड़ा तो H प्लस होगा। बोलिए, अगर प्योर वाटर लेंगे उसमें H प्लस होती है कि नहीं? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो H प्लस का सोर्स कुछ भी हो सकता है। तो अब ये जो H प्लस का सोर्स मैंने जो इतना सारा लिख दिया, ये कौन सा चैप्टर इंडिकेट करता है आपको? क्या पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए इंडिकेट करता है? Ionic equilibrium. तो बिना आयनिक के टफ क्वेश्चन इसके बन ही नहीं सकते। अब अगर मैं आपको H प्लस का सोर्स में लिख दूं 0.1 मोलर HCl, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो H प्लस कितना होगा बताओ? 0.1 इतना ही होगा ना, डायरेक्टली आप पुट कर दोगे। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं, H प्लस के सोर्स की जगह पे लिख दूं NH4OH प्लस NH4Cl, ये 0.1 मोलर, ये 0.1 मोलर, तो क्या तुरंत बोल पाओगे क्या H प्लस की वैल्यू? नहीं बोल पाओगे, बफर के फॉर्मूला लगा के H प्लस निकालनी पड़ेगी। अंडरस्टूड? Yes, sir. जैसे मान लो NaOH 0.4 है, 0.1 मोलर है, तो OH माइनस 0.1 है, तो H प्लस कैसे निकालोगे? बताओ, एनीवन क्विकली टेल मी, H प्लस कैसे निकालेंगे?
तो पीएच के निकालना पड़ेगा ना। मुझे नहीं पता, तुम लोग बताओ। मैंने आपको H प्लस के सोर्स की जगह पे NaOH 0.1 मोलर दिया। टेल मी दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। आयनिक में 18, 19, 20 लेक्चर हुए थे आप लोग को। उसके बाद अगर आप NaOH का 0.1 मोलर दिया मैंने और H प्लस आप नहीं बता पाएंगे तो इट्स अ बैड सिचुएशन बेटा। KW क्या होती है? तो H प्लस क्या होगा? हो गया H प्लस। बताइए, क्लियर है? यस सर। तो पूरी आयनिक आना चाहिए ना, सिर्फ वो नहीं केस है। तो अगर मैं डायरेक्टली H प्लस की वैल्यू दे दूं तब तो क्वेश्चन में कोई दम है ही नहीं, कोई दम नहीं है, जरा सा भी दम नहीं है। ठीक है, ये हो गया। रिडॉक्स टाइप कोई भी जिसका भी आप रॉड ना बना पाए तो Fe3 प्लस और Fe2 प्लस दोनों सॉल्यूशन के अंदर है। अगर आपने किसी ऐसे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया है जो इसको इलेक्ट्रॉन देता होगा तो रिड्यूस हो जाएगा, पर अगर कोई एक्सेप्ट करता होगा तो एक्सपेडाइज हो जाएगा। एनी डाउट? बोलो। नो सर। नो चलिए सर। फटाफट, थोड़ा फटाफट रीड करते जाइए, तो सारी रीड करिए। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उतनी टेंडेंसी ऑक्सीडेशन की क्या होगी? ज्यादा। ज्यादा, है ना? उतनी टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो SRP जितना ज्यादा होगा तो उतनी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगी, और रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा होगी। जिसकी जिसकी SOP ज्यादा, वो कैसा रिएजेंट, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट? सोच के बोलिए। जिसकी SOP ज्यादा वो कैसा रिएजेंट? SOP ज्यादा मतलब टेंडेंसी फॉर रिड्यूस। ऑक्सीडेशन ज्यादा, रिड्यूसिंग एजेंट। सेल्फ, हाँ तो रिड्यूसिंग एजेंट। तो हायर द वैल्यू ऑफ SOP स्ट्रॉन्गर विल बी व्हाट? रिड्यूसिंग एजेंट। लिखिए सेंटेंस, हायर द वैल्यू ऑफ SRP क्या होगा? अच्छा, हायर द वैल्यू ऑफ SOP होगा तो लोअर द वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा? SRP होगा कि नहीं? यस सर। हायर द वैल्यू ऑफ SOP, ब्रैकेट में लिखिए, लोअर द वैल्यू ऑफ SRP, ग्रेटर विल बी व्हाट? रिड्यूसिंग एजेंट। लिख लो सेंटेंस, ऑब्वियस है, ऑब्वियस सेंटेंस कुछ है नहीं। पढ़िए, फटाक से पढ़िए इसको, लिखने की जरूरत नहीं सब कुछ भी, बस जो सेंटेंस लिखने के लिए कहा मैंने वही लिखे। लास्ट क्लास में पूछ रहा हूँ, किसको आप कैथोड बना, दो दो इलेक्ट्रोड दे दिया मैंने आपको, किसको कैथोड बनाओगे, किसको एनोड बनाओगे? क्विकली बताओ। कैथोड SRP जा। द हायर द वैल्यू ऑफ SRP, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, उसको हम बना देंगे कैथोड। तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? एनोड। दो ही इलेक्ट्रोड है हमारे पास, अगर 5-6 इलेक्ट्रोड रहते तो जिसका SOP ज्यादा उसको एनोड, जिसका SRP ज्यादा उसको कैथोड। कैथोड। किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए SRP और SOP दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं विद नेगेटिव साइन। रीड कर लिया राजेश? आगे बढ़े, हाँ सर। पढ़िए। लेकिन जो SRP SOP वैल्यू है राजेश, ये निकालेंगे कैसे? ये निकालना पॉसिबल कब होगा? जब सर्किट कंप्लीट करोगे तभी निकाल पाओगे ना। अब एक सॉल्यूशन लिया, उसमें एक रॉड डिप कर दिया, तो क्या पोटेंशियल मिल जाएगा मुझे? नहीं सर। पोटेंशियल तभी मिलेगी, सेल पोटेंशियल तभी मिलेगा जब सर्किट क्या हो? कंप्लीट। कंप्लीट हो। तो जैसे सबसे पहला सर्किट देखते हैं कि सर्किट कंप्लीट है, तो यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट लगाओगे, एमीटर वोल्ट मीटर, वो आपको पोटेंशियल मेजर करके दे देगा। और वो पोटेंशियल किसका देगा? कंप्लीट सेल का देगा ना। यस सर। अलग अलग इलेक्ट्रोड का देगा क्या बताओ? नहीं सर। तो ये तो ई सेल, ई नॉट सेल देगा ना, या ई सेल देगा, डिपेंडिंग ऑन कॉन्सेंट्रेशन आपने क्या लिया। लेकिन अगर मैं बोल दूं
एक का जीरो पोटेंशियल है, तो दिस प्लस दिस इज व्हाट, दिस। यस सर। अगर एक जीरो है, दिस इक्वल टू व्हाट, बोलो, दिस। यस सर। तो जो सेल पोटेंशियल होती है वही हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन जाएगा। अगर मैंने एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या ले लिया, अज्यूम कर लिया, जीरो, जीरो। तो हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड था, अभी आपको दिखाया मैंने कि H2 गैस पासिंग इनवर्ट H प्लस आयन सॉल्यूशन, वो उसका पोटेंशियल हम लोग इनॉट वैल्यू, इनॉट ओपी या इनॉट आरपी हम लोग जीरो लेते हैं बाय कन्वेंशन। तो जब भी मुझे किसी इलेक्ट्रोड का निकालना है, उसको कनेक्ट करते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कनेक्ट करते हैं और पोटेंशियल निकाल लेते हैं, सेल पोटेंशियल। जो सेल पोटेंशियल निकलता है वही किसका पोटेंशियल हो जाएगा, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पोटेंशियल। सिंपल। तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। अगर हमने किसी का जीरो ले लिया तो हम उसको सेल पोटेंशियल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। एनी डाउट? नो सर। ये भी हो गया। ये हमने पढ़ा दिया आपको, ये पढ़ लीजिए एक बार। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, standard reduction potential of SHE is taken to be 0, H plus plus electron giving H2, क्या ले लिया मैंने पोटेंशियल, जीरो ले लिया। बट ये जीरो नहीं है। ये जीरो क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें नॉट नहीं है। नॉट नहीं मतलब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है। नहीं है, दिस कैन नॉट बी जीरो। बट ई नॉट हमेशा जीरो लेते हैं सॉल्विंग बेटर। मेजरमेंट ऑफ एसआरपी ऑफ द इलेक्ट्रोड यूजिंग रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिखा है, जो मैंने समझाया आपको, एक तरफ कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। वही सब कुछ सेम। ई नॉट से इक्वल टू क्या लिखा, दिस, एक का जीरो ले लिया, मिल गया वैल्यू। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, it is an arrangement of electrodes in increasing or decreasing order of their potential value। लिथियम प्लस से लिथियम बनना मतलब रिडक्शन, तो -3.0। लिथियम का एसआरपी ज्यादा या कम है, बोलो, लिथियम का एसआरपी ज्यादा है या कम है? तो ज्यादा है। कैसे जाता है, -3.01 ना, मैं इसलिए सुनना चाहता था, आपसे पूछा। तो लीस्ट एसआरपी किसकी है, लिथियम। तो मैक्सिमम एसओपी किसकी होगी, लिथियम। लिथियम की। तो मैक्सिमम अगर एसओपी लिथियम की होगी तो टेंडेंसी फॉर ऑक्सीडेशन किसकी होगी, लिथियम की होगी, इन एक्वस सॉल्यूशन, व्हाटएवर इट इज रिटन इट इज इन एक्वस सॉल्यूशन। हाइड्रोजन का जीरो लिया था। metals having negative SRP act as a better anode and metals having positive SRP act as a better cathode। वही एग्जांपल है। एक मिनट, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो अभी 35 36 क्वेश्चन मत लिखिएगा, सॉल्व करिए। लास्ट क्लास की पढ़ाई पे ऊपर बेस्ड है। एक मिनट देखो, हमने हाफ सेल पोटेंशियल निकालना बताया था आपको, हाफ सेल पोटेंशियल निकालना बताया था ना राजेश? हाँ सर। हाफ सेल पोटेंशियल निकालना बताया था ना? Yes, sir. हाँ। देखो, इसकी स्क्रीनशॉट लो, इसकी स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? लिखा भी होगा नोटबुक में आपने, स्क्रीनशॉट Yes, लीजिए। sir. ये जो 4-5 पेज का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप उस क्वेश्चन को करिए, दोनों क्वेश्चन को करिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक मैं आपकी बुकलेट ओपन करता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए 30 और 36 की। आपकी बुकलेट में भी होगा वैसे तो, स्क्रीनशॉट लीजिए। दिया सर। ले लिया? हेलो, सबने ले लिया? यस सर। ठीक है, करिए आप, तुम दोनों करिए फटाक से।
ये हो गया सॉल्व भी? सर सेकंड वन कर रहा हूँ। फर्स्ट वन हो गया, सर फर्स्ट वन बी है ना? बी अप्रोक्सीमेट, हाँ बी आएगा, बिकॉज क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं किया उन्होंने बेटा, लेकिन बी ही एग्जैक्ट आंसर हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे लिखा है टू फॉर्म अ सेल, ये सेल नहीं होगा ना, हाफ सेल होगा, है ना, ऊपर हेडिंग भी हाफ सेल ही है, हाँ बी आएगा आंसर। तो ऐसा फॉर्मूला तो याद मत करना, बेसिक जो मेथड है डेल्टा जी वाला उसी से फॉलो करना। हाँ ये भी लिखा नहीं है कि N1 N2 N3 क्या है, ऑक्सीडाइज के लिए है, रिड्यूस के लिए है, क्या है, कुछ मेंशन नहीं है, थोड़ा रैंडम है, तो बेटर है प्लस 34। माइनस बी। हाँ वही तो छूटा हुआ है। अब ये सब तो लॉजिकली नहीं है ना, हाफ सेल डायरेक्टली हो नहीं सकता, तो ये सब ऑप्शन इसी इतना बेकार है कि N1 स्क्वायर N3 स्क्वायर कहाँ से हो गया, हाँ सर। ऑप्शन ही यूजलेस है ना। 34 करिए।
सेकंड वाला भी हो गया सबका? हेलो, सेकंड हुआ? नो तो सर 1.5 सेकंड क्यों नहीं हुआ? सेकंड तो बिल्कुल वैसा ही है ना जो हमने स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा आपको। हाँ सर 1.5 है ना, क्या बेटा? 1.25 है। हाँ ठीक है ना। ठीक है, फिर डिस्कशन कर लेते हैं। क्या करनी है बताइए, कैसे लिखेंगे? क्या क्या दिया हुआ है बताओ। AU प्लस हाँ, क्वेश्चन याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो दोनों ऐसे है ना यहाँ पे। अब AU प्लस से AU मतलब रिडक्शन दिया हुआ है ना। AU हाँ plus electron giving AU, potential is given to 1.69. फिर AU3 plus electron 3 electron giving AU 1.40. हमें निकालनी कौन सी है? AU plus 2 AU3 plus 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये अगर मैं फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, ये थर्ड मान लो, तो थर्ड को पाने के लिए 1 और 2 को क्या करोगे? किसमें किसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐड करोगे? 1 माइनस 2 1 माइनस 2। तो EMF को कुछ कर सकते हैं क्या? EMF पे कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। किस पे कर सकते हैं? डेल्टा जी तो यहाँ पे क्या लिखूं? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे? 1। अभी तो -1 F मल्टीप्लाई तो किया नहीं, अगर मल्टीप्लाई करता तो डेल्टा जी भी मल्टीप्लाई हो जाती है ना। ध्यान रखिए, अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कुछ या फाइनल निकालने के लिए मल्टीप्लाई करता तो डेल्टा जी भी मल्टीप्लाई होती। तो पहले डेल्टा जी लिख लेते हैं, -1 इंटू F इंटू F इंटू 1.69 -3 इंटू F F इंटू। इंटू 1.4 अब अगर मान लो कि थर्ड पाने के लिए मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता तो डेल्टा जी भी क्या होती? इंटू 2 उससे। ये ध्यान रखिएगा, गलतियां मत करिएगा, पर यहाँ तो जरूरत नहीं है। तो अगर थर्ड का डेल्टा जी निकालना है तो थर्ड का डेल्टा जी क्या होगा? -2 इंटू F इंटू ई नॉट। E नॉट तो -2 इंटू F इंटू ई नॉट should be equal to 1. 1 is what? -F into 1.69 minus -3F into 1.40. Minus F cancel. So 2 E naught is 1.69 minus 3 into 1.4. यही है ना? 2.5/2 हाँ, कितना आया? 2.51। 1/2 से डिवाइडेड बाय 2 भी आएगा ना। हाँ, E naught जब लिखोगे तो आएगा ना। 2.5/2 that is 1.25 55 आ गया। तो ऐसे बिल्कुल एक क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, सभी आना चाहिए। क्या रखा हुआ? हाँ, सर वो सेकंड वाला इक्वेशन उल्टा करके ई नॉट माइनस करके भी कर सकते हैं। एक ही बात है, सेकंड वाला उल्टा करके ऐड कर दो। हाँ सर। बट ई नॉट को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। व्हाट इज द लर्निंग ऑफ द लास्ट क्लास? कि अगर दो रिएक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से थर्ड रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखता है तो पोटेंशियल को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। But if you are adding two reactions, subtracting two reactions, and the third reaction obtained has electrons also, so that is a half reaction. So we cannot do any operation what? EMF. We can only perform on what? Delta G. डेल्टा जी समझाया हुआ बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। Any doubt? नो सर सर
ठीक है, ओके। बताइए 6 का आंसर। अब ये सब कुछ ज्यादा ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, 6 से लेके चलते हैं। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ प्लैटिनम Fe3+ टू Fe2+, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ही है, क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन का ही होता है। द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द रिएक्शन, बताइए क्या होगा। जीरो 0.92। आया। हाँ, अब ये कैसे किया होगा आपने, कैसे किया, कैसे पता कैसे करना है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिख रहे तो पोटेंशियल्स को ऐड फिर कर को देंगे। नहीं, ऐड कैसे करेंगे, कहाँ पता चला, बताइए। और ऐड करेंगे तो निगेटिव क्यों आएगा, वहां तो पॉजिटिव दिख रहा है। बताइए, यही सीखना है बेटा, यही चीज सीखनी है, यही चीज सीखनी है। ये सेल रिएक्शन दिया हुआ है, हाँ, इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या? नहीं, Sn4+ Sn2+ बनना क्या है, रिडक्शन, और ये कौन सी है? ऑक्सीडेशन। तो कैथोड क्या होगा? बिल्कुल, इससे ज्यादा जानना भी नहीं है, इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है, जो हमने क्लास में सिखाया था वही है। अब ये रिडक्शन लिखा क्या ऑक्सीडेशन लिखा? रिडक्शन, कौन से पोटेंशियल लूंगा? ई नॉट आरपी। इनोड आरपी कितनी दी हुई है? 0.15। वही दिया ना रिडक्शन, देखो हाँ, ना प्लस से। Yes. एनोड पे क्या रिएक्शन होगा? Fe2+ Fe3+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। कौन सी पोटेंशियल यूज करोगे? ई नॉट ओपी। इनोड ओपी की वैल्यू क्या होगी? हाँ, -0.77। Fe3+ से Fe2+ का पोटेंशियल दिया है ना, हमें तो ऑक्सीडेशन का लिखना है। नाउ टू ऑब्टेन द सेल रिएक्शन, इसको किससे तो हम लोग मल्टीप्लाई करें? कर दिए ना। ठीक है, तो कंप्लीट सेल क्या होगी? Sn4+ Fe2+ giving Sn2+ plus 2 Fe3+। एनी डाउट? नो सर। ई नॉट सेल यहाँ आएगा। क्या मुझे ये रिएक्शन पाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो इस रिएक्शन का एन क्या है? 2 है। ई नॉट सेल क्या हो जाएगा बताओ? ई नॉट आरपी ऑफ कैथोड, ई नॉट ओपी ऑफ एनोड। एनी डाउट? नो No, सर। sir. तो 0.15 माइनस 0.77 कितना आएगा? -0.62। यही मेथड है। अब इसे में बोलेंगे ई सेल निकाल के बताओ, ई नॉट सेल नहीं चाहिए मुझे, ई सेल बताओ। तो ई सेल में क्या कर दोगे? E not cell plus माइनस, एक ही तो फॉर्मूला है, लास्ट लॉग इक्वेशन। क्यू। क्यू क्या होगा इसका? ई नॉट सेल निकाल ही चुके, ई सेल निकल जाएगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन में 0.1 मोलर 0.2 मोलर कुछ भी अनाप शनाप लिख दिया, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं, चाहे वो क्वेश्चन कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। क्वेश्चन का सॉल्विंग पैटर्न सिर्फ और सिर्फ यही है, कैथोड एनोड राइट रिएक्शन अप्लाइंग नस्ट इक्वेशन। अच्छा, हमारे पास और कौन से फॉर्मूले थे ई नॉट सेल निकालने के? ई नॉट आरपी कैथोड माइनस E ई not नॉट RP एनोड। तो ये तो हम लिख सकते हैं 0.15 और माइनस क्या, -0.3। सेम ही आंसर आएगा। वी हैव आल्सो फॉर्मूला ई नॉट ओपी एनोड, ई नॉट ओपी कैथोड। ई नॉट ओपी एनोड क्या है? -0.15। -0. 0.
7 से आई नॉट ओपी क्या है, सेम ही आएगा ना, बोलो। हाँ देख लो आप आराम से टाइम लेके देखो, क्योंकि हम सॉल्विंग सिखा रहे हैं आपको, सॉल्विंग ही इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल तो कहानियां तो आप पढ़ ही सकते हैं, कुछ क्वेश्चन में दम है ही नहीं। एनी डाउट? नो सर। अच्छे से सॉल्यूशन लिखिए, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए। सर हाँ सर, सर वो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है ना? दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है, तो दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, माइनस माइनस लगा देंगे। ठीक सर। अब आपको बता दूं, अब इतना लिख के नहीं करना है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्लीज लिख के करिए, एग्जाम में कुछ करना ही नहीं है। एग्जाम में बताओ SN4+ का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो SN4+ का कौन सा पोटेंशियल यूज करोगे, नॉट RP। Fe2+ क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, उससे कौन सा पोटेंशियल यूज करोगे, OP। दोनों को ऐड कर दिया, आंसर आ गया। तो लिख के बताया मैंने कैसे हैंडल करनी है, सो दैट यू कैन प्रॉपर्ली गेट एवरीथिंग डन। यस सर। चलिए 11 का आंसर बताइए। लैंग्वेज को पिक करिए, लैंग्वेज में कोई दम नहीं होता, उसको ठीक कर, बस उसको रिजॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन तो आपको सॉल्यूशन आपको आता ही है, हाउ टू रिजॉल्व। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ परेशान करने के लिए, तो किसको आप एनोड बनाना चाहोगे, जिसका सबसे ज्यादा 10 रहेगा। to 7 क्या किसको आप एनोड बनाना चाहोगे, फटाफट। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। सबसे ज्यादा रहेगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, ऑक्सीडेशन हो नहीं रहा है, बता रहा है क्या आपको कौन हो रहा है। ऑप्शंस मत देखिए, मैं आपको डेटा की बात कर रहा हूँ। सर फिर जिंक आएगा। हाँ, जिंक का सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, उसको आप क्या बनाना चाहेंगे, एनोड। एनोड। किसको कैथोड बनाना चाहेंगे, जिसका सबसे कम है। इसका सबसे माइनस कम ऑब्वियसली। -0.8 किसका है, बोलो। Ag। Ag का, तो Ag का क्या होना चाहिए रिएक्शन में, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिडक्शन। जिंक का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कौन सी ऑप्शन होगी बताइए, बी। बी। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? यस सर। यस सर डन। हेलो, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, बड़ा आसान था। कुछ टफ लग रहा है क्या, कोई खास फॉर्मूला लगा रहा हो क्या, बताओ राजेश। कुछ नहीं सर। नथिंग है, सब कर लेंगे आप। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ओरली आंसर बताइए। सबका कौन सा क्वेश्चन ओरली करना है, इसका पहला ही क्वेश्चन टफ है, तो पहला क्वेश्चन के थ्योरी अभी तक पढ़ी नहीं हमने, अजीब सी बात है। 15 में बताइए आंसर फटाक से। अब इसमें ना लिखा है कि हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया, तो उन्होंने रिएक्शन दे दिया है, तो रिएक्शन के बगल में जो पोटेंशियल होगी वो कौन सी पोटेंशियल होगी, उसी की। हाँ कौन सी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ये कौन सी होगी वैल्यू, ओपी। ये भी नॉट कौन सी, ओपी। ओपी। अब ये नहीं पूछा आपसे कि सेल कैसे बनाओगे, ये आपको सेल दे दिया है, चाहे वो घटिया सेल हो या खराब सेल हो, अच्छा हो, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस को मतलब नहीं, उन्होंने रिएक्शन दे दिया है, जिसमें Fe2+ से क्या बनानी है, Fe। Fe। Zn से क्या बनानी है, Zn2। Zn2+। Zn का कौन सी पोटेंशियल यूज करोगे, +0.76।
और Fe का कौन सा यूज करोगे? -0.41। आई थिंक हो गया आंसर। हाँ सर। डन, ठीक है। ना 60 में समझाऊंगा, अभी नहीं कर सकता। चलिए 17 का बताइए। अब देखो, ये परेशान करने के लिए ब्रैकेट में क्या दे दिया, 1 मोलर। तो अब ये 1 मोलर दे दिया, मतलब ये स्टैंडर्ड ही है। दे आर टॉकिंग आस्किंग व्हाट? E0 OP। नहीं, देखो द ईएमएफ ऑफ द सेल बोला है ना, कि हाफ सेल बोला है? सेल बोले। सेल। तो अब सबके कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हैं, तो दे आर टॉकिंग अबाउट E0 सेल। और E0 सेल के कितने फॉर्मूले? E0 सेल के कितने फॉर्मूले? 3। तो सबसे अच्छा वाला कौन सा है? ये वाला। पर दोनों आगे भी अच्छे हैं। क्या था फॉर्मूला? देखो बार बार मैं लिख रहा हूँ, कुछ नया लिख रहा हूँ क्या? बताओ, बोलिए। नहीं सर। कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ, वही टाइम पास चल रहा है। तो आंसर क्या होगा बताओ फटाक से। सेल के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? Sn की। रिडक्शन किसकी हो रही है? Ag की। पर जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, रिडक्शन दिया हुआ है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता क्या है? SRP। SRP। और वैसे भी रिएक्शन में क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो हाँ दिस सर। बोथ आर व्हाट? E0 RP। रिडक्शन पोटेंशियल। E0 RP, स्टैंडर्ड SRP बोलो, SRP। ERP हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल, बट SRP क्या होगा? E0 RP। तो किसको रिडक्शन, किसको आप कैथोड बनाओगे, किसको एनोड बनाओगे? वो सोचना नहीं है, क्योंकि वो बोल ही दिया है किसको बनाना है कैथोड। किसको कैथोड बनाना है? सिल्वर को। सिल्वर का क्या पोटेंशियल लोगे? आरपी कितनी है वैल्यू? 0.80। किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है? Sn से Sn2+। उसी कौन से पोटेंशियल लेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पर दिया क्या क्वेश्चन? रिडक्शन। करनी क्या है? 10 बस 10 हो गया आंसर। मुश्किल है? नहीं सर। बिल्कुल। ये 17 का 34 कैसे हो गया? अच्छा, मैंने ही क्या, देखो उम्र का क्या असर है, देखिए। आप मुझे 29 करके बताइए। 29 टाइम लीजिए, आराम से करके बताइए, क्योंकि आपको मैंने पहले कहा था कि क्वेश्चन सॉल्विंग ही सीखेंगे इस चैप्टर में, और स्टार्टिंग से ही सीखेंगे, क्योंकि ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है। बंडल थ्योरी हजारों हैं, पर कोई काम की थ्योरी नहीं। आराम से टाइम देके मैं आपको क्या एक्सपेक्ट करूंगा, सुन कह देता हूं पहले आपको। सेल की ईएमएफ निकालनी है, मुझे पता है कि कौन सा ऑक्सीडेशन है, कौन सा रिडक्शन है। स्टिल राइट द कैथोड रिएक्शन, राइट द एनोड रिएक्शन, राइट द कंप्लीट सेल, फाइंड द नॉट सेल, राइट द वैल्यू ऑफ Q, देन पुट। डेफिनेटली यहाँ कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है क्या सबकी? नहीं सर। ई सेल निकालना है या E0 सेल निकालना है? ई सेल। ई सेल। E0 सेल तो E0 सेल तो E0 OP E0 RP से निकल जाता है, और पर ई सेल निकालने के लिए नेक्स्ट इक्वेशन लगानी पड़ेगी। तो राइट ऑल द बेसिक स्टेप्स। कैथोड, each and every problem of galvanic cell will involve only these steps: cathode reaction, anode reaction, दोनों का पोटेंशियल, नेट रिएक्शन, E0 सेल,
नॉस्ट इक्वेशन ये लगने वाली है। एक मिनट कर लिया आपने? डन 29 हुआ। हेलो तो बी है आंसर। हो सकता है बी हो, आंसर तो याद है बेटा। सबसे पहले आप कैथोड रिएक्शन लिखिए, एनोड रिएक्शन लिखिए। मतलब सेल को देख के क्या लगता है, व्हाट इज अ कैथोड, व्हाट इज एनोड? बोलो। नहीं है क्या आप लोग? सर एमजी एनोड है।
तो एनोड क्या है? Mg, Mg से Mg2 प्लस, तो Mg से Mg2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल कौन सा ले लें? E नॉट ओपी। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? E नॉट ओपी, E नॉट आरपी? यस सर, E नॉट आरपी दिया हुआ है ना। Mg2 Yes, प्लस से Mg बनने का दिया हुआ है। कैथोड किसका है? Sn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Sn। ये नॉट आरपी ही गिवन है। ऐड करें हम लोग। यस सर। 2.2 हाँ सर। Mg प्लस Sn2 प्लस, नहीं स्टेप्स पे ध्यान दो बेटा, स्टेप्स इतने ही स्टेप्स हैं ही तो कहाँ से कुछ नया करोगे। E नॉट सेल इक्वल टू 2.34 माइनस 0.14, दैट इज 2.2। पर ये Sn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.1 मोलर। Mg2 प्लस की कितनी है? 0.1। अब इसका नष्ट, इसका Q क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस upon SN2 plus concentration of Mg2 plus raised to 1 upon Sn2 plus raised to 1. That is, what is Mg2 plus? 0.01 upon 0.1. What is Nernst equation for this complete cell? P cell equal to, एक ही मेथड ही है, एक ही फॉर्मूला ही है, log Q। अब E सेल की वैल्यू, E नॉट सेल क्या है? 2.2, 2.2, 0.0591 0.0591 अपॉन 2। 2। और इस रिएक्शन राजेश तुमने कल लास्ट में कहा भी था 6, जो वही 2 लिखना है। कैंसिल करने के बाद जितनी कैंसिल होती है, लॉग क्या हो गया? 10। 1/10। 1/10 क्या होगा? -1, -1 प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा, 0.0591 को अप्रोक्सीमेटली 0.06 लिख सकते हैं क्या फास्ट सॉल्व करने के लिए? yes sir, हाँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.2 03 प्लस क्या आएगा? 2.23। हो गया आंसर। इवन एग्जैक्टली भी लेते तो 2.23 के आसपास ही आता ना, क्योंकि दूसरे वैल्यूज काफी वेरी कर रहे हैं। yes sir, क्वेश्चन में कोई दम है? नो सर। नहीं सर, 38 करके बताइए। अब मैं फिर से रिपीट करूंगा। राइट द कैथोड रिएक्शन, राइट द एनोड रिएक्शन, ऐड द टू रिएक्शन, राइट द इनोड सेल नर्स्ट इक्वेशन। बस कोई उठा लो, 31, 30, 29, 27, 26, सभी क्वेश्चन वही है, तो फिर अलग क्या करना है? ठीक है, उसके एडिशनली बहुत कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे तो बात अलग है, लेकिन वही है। 30th कहा ना करनी, 30th करिए। बट टाइम क्यों दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए आराम से? वी हैव टाइम टू फिनिश अवर सिलेबस, कोई दिक्कत है नहीं, अपने पास टाइम है। बताओ कैथोड किस तरफ है? पैरेलल लाइन थॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट या राइट? right, लेफ्ट में क्या है? एनोड। एनोड। क्या रिएक्शन होगी? प्लैटिनम का कोई काम क्या? नहीं। नहीं,
तो क्या लिखें बेटा एनोड का रिएक्शन? H2 gas gives 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन। ये कैसा इनोट ओपी है और इसकी वैल्यू होती क्या है? 0। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है? 0। कैथोड पे क्या लिखूं? सेम ही 2H plus कैसे लिखूंगा 2H पर कैंसिल दिस, यहाँ पे क्या लिखूं? इनोट आरपी दैट इज आल्सो व्हाट? 0। इलेक्ट्रोड तो सेम ही है ना, कंसंट्रेशन अलग लिया तो क्या हुआ? इनोट वैल्यू तो सेम ही रहेगी। हाँ। कंप्लीट सेल ऐड करूंगा तो क्या क्या कैंसिल होगा बताओ? 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होगा। और H2 कैंसिल नहीं होगा? तो सब कैंसिल होगा। हाँ सब कैंसिल होगा। कुछ कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के अलावा। नाउ यहाँ पे H2 गैस मेंशन नहीं है, तो ये 1 atm प्रेशर मान लेते हैं, तो ये भी 1 atm प्रेशर मान लेते हैं। तो अगर ये 1 atm प्रेशर है और ये 1 atm प्रेशर है, यही सिखाना है कि ये कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन है आपकी नहीं होगा, वो सेम है या अलग अलग है? अलग है। जब कॉन्सेंट्रेशन अलग होगी तो कैंसिल कैसे कर देंगे आप? कर पाएंगे क्या बताइए? नहीं सर। नहीं। So the reaction will be 2H plus 10 power 4 minus giving 2H plus 10 power minus 6 मोलर। और यहाँ पे E naught cell will be E naught OP anode, E naught RP cathode 0। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखो, कुछ नया करूंगा तो बताना। नया बस ये अंडरस्टैंडिंग था, कैंसिल कैसे कर देंगे आप जब कॉन्सेंट्रेशन ही अलग अलग होता तो। E cell इक्वल टू क्या लिखेंगे? E naught cell 0। 0.0591 अपॉन 2 लॉग क्या लिखें? 10 H power प्लस कहाँ का है? ये जो H प्लस है वो कहाँ का है? एनोड का। ये H प्लस कहाँ का है? कैथोड। कैथोड का। एनोड H प्लस स्क्वायर कैथोड हो गया। 0 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 10 पावर माइनस 6 का स्क्वायर अपॉन 10 पावर माइनस 4 का स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे इसको, खुद सॉल्व कर लेंगे। जब दोनों में 2 है, 2 का अगर मैं कॉमन निकाल दूं 0.0591 log minus 6 10 पर minus 4 2.0591 log 10 पर minus 2 into 0.0591 प्लस में आ रहा है बस। क्लियर? सर श्री कुछ भी नया पढ़ा क्या इसमें फिर से? नहीं सर। कुछ नहीं। अब यहाँ पे लर्निंग ले सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन सेल, वैसा सेल जिसका ई नॉट सेल 0 हो, बिकॉज दोनों इलेक्ट्रोड सेम ही है ना। इस केस में दोनों इलेक्ट्रोड सेम चीज का ही बना हुआ है ना, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन अलग हो सकता है। तो ऐसे इलेक्ट्रोड्स को कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल। यहाँ तो कोई डाउट बोलो? नो सर। कोई डाउट Okay. नहीं। तो आप रिमेनिंग क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। नाउ जो पढ़ाना बच गया था, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड हमने पढ़ लिया था। मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, गैस इलेक्ट्रोड, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड पढ़ लिया था। एक और बच गया है मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड पढ़ लिया था। मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड क्या होता है बोलो? मेटल रॉड मेटल आयंस में डिप किया। मेटल आयन में डिप कर दिया। जैसे सिल्वर इलेक्ट्रोड क्या होगा? सिल्वर आयन में डिप कर दोगे, सिल्वर इलेक्ट्रोड क्या होगा बोलो? सिल्वर आयन पे डिप। सिल्वर आयन में डिप कर दोगे।
Ag प्लस आयन। अब Ag प्लस का सोर्स कुछ भी हो सकता है, मतलब वो आयनिक है, कुछ नहीं। बस सिल्वर को जब सिल्वर आयन में डिप कर दो तो क्या बन जाएगा, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। आज की क्लास का सबसे क्रूशियल चीज, सबसे टफ चीज माना जाता है, होगा नहीं कुछ टफ। मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, रटते हैं अच्छे से इसको। इनसॉल्युबल सॉल्ट बोलो या स्पेरिंगली सॉल्युबल बोलो। इनसॉल्युबल सॉल्ट बोलो और स्पेरिंगली सॉल्युबल बोलो, मतलब केस भी होगा। केस उसी का पढ़ते थे ना, जो कम सॉल्युबल होती है। तो हाँ मेटल सर। रॉड के ऊपर हम एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश की। ऊपर हमने एग्जांपल कौन सा लिया, मेटल मेटल आयन का, सिल्वर लिया। नीचे भी हम सिल्वर का ही ले रहे हैं, रॉड सिल्वर का ले रहे हैं। रॉड सिल्वर का लिया, उसके ऊपर किसका पेस्ट लगाया, पेस्ट ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल और इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट लगा दिया, ग्रीन कलर का। डिप किस में किया, मेटल आयन में डिप किया क्या, नहीं सर, किसमें डिप किया, क्लोराइड है। क्या मेटल आयन में डिप किया क्या, पहले नहीं किया। डिप किस में किया, उस सॉल्ट में जो अनायन थे उसके सॉल्यूशन में डिप किया। डिड यू गेट इट। यस सर। जो जो जिसमें डिप किया हमने, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया, उसमें कौन सी आयन थी, जो इनसॉल्युबल सॉल्ट का पेस्ट लगाया था रॉड के ऊपर हमने, उसमें जो अनायन था, दैट आई डिप इन व्हाट सॉल्यूशन, दैट आई डिप इन व्हाट सोल्यूशन। सॉल्यूशन। ठीक है, अनायन फ्रॉम स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अब Cl माइनस का सोर्स क्या क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। Cl माइनस, NaCl, KCl, HCl, जिससे भी Cl माइनस मिल जाए। क्या Cl माइनस का सोर्स Cl2 हो सकता है, नहीं हो सकता। Cl2 is a covalent compound. HCl is also covalent compound, but it's a strong acid. When you dissolve in water, what will happen, it will ionize into ions. तो क्या हमने इस सिस्टम में मेटल आयन में डिप किया, नहीं। नहीं। किया। तो सबसे टफ इलेक्ट्रोड यही है। टफ क्या मतलब, अगर कंस्ट्रक्शन याद कर लिया, इलेक्ट्रोड याद कर लिया तो कुछ झंझट ही नहीं। नाम क्या है, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। अब जब मेटल आयन आयन सॉल्यूशन में है ही नहीं, तो आपस में कोई एक्सचेंज नहीं होगा, तो होगा तो कैसा होगा। अच्छा, ऊपर किसका रिडक्शन हुआ बताओ, Ag प्लस का रिडक्शन हुआ तो Ag बना, Ag का ऑक्सीडेशन हुआ तो Ag प्लस बना, यही हुआ ना। यस सर। और सॉल्यूशन में क्या है, Ag प्लस एक्वस में है, Ag प्लस एक्वस में, एक्वस। तो आयंस कौन से कटायन एक्वस में थे, और यहाँ पे अनायन एक्वस में है। रिएक्शन याद करिए इस सिस्टम का। सिस्टम बदल, Ag की जगह पे हम कुछ और ले लेंगे, SnPb ले लेंगे, Cl की जगह पे Br ले लेंगे, तो पैटर्न बिल्कुल सेम होगा। AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन, AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग Ag प्लस Cl माइनस। तो Cl पे कोई चेंजेस हुआ क्या, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन स्टेट Cl का क्या है, -1। और राइट हैंड साइड भी Cl का क्या है, -1। तो रिडक्शन किस एलिमेंट का हुआ, सिल्वर। सिल्वर का। पर Ag प्लस का नहीं हुआ, किसका हुआ, AgCl वाले Ag प्लस का हुआ। Ag प्लस नहीं घूम रहा है ऊपर, ऊपर का सिचुएशन में क्या था, Ag प्लस इन द सॉल्यूशन है, वो रिड्यूस हो रहा था। यहाँ पे AgCl का रिडक्शन हो रहा है। AgCl कहाँ प्रेजेंट है, पेस्ट के फॉर्म में रॉड के ऊपर प्रेजेंट है। तो दिस इज द रिएक्शन। अगर वो उसको हमने कैथोड, अगर मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड को हमने कैथोड ट्रीट किया, अगर ऑक्सीडेशन होगा तो जस्ट रिवर्स कर दीजिए रिएक्शन को। Ag सॉलिड फ्रॉम द रॉड will oxidize to give Ag plus, but Ag plus सॉल्यूशन में नहीं जाएगा, वो क्या बन जाएगा, precipitate बन जाएगा by taking Cl minus from the solution. These two reactions are important. याद करिए अच्छे से पहले, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी याद ही करिए रिएक्शन। नॉर्मल मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड होता तो Ag प्लस से Ag बनता, यहाँ पे AgCl से Ag बन रहा है, AgCl से क्या बन रहा है, Ag बन रहा है। और Ag प्लस आयन सॉल्यूशन में नहीं के बराबर है, नहीं के मतलब है ही नहीं, देखा जाए तो। रिएक्शन याद हुआ, डोंट राइट एनीथिंग, इसको घर पे लिख के प्रैक्टिस करना। कल के क्लास में मैं पूछूंगा, बोलूंगा लिख के दिखाओ मुझे हर एक स्टेप, ठीक है। अब अगर रिडक्शन हुआ तो वो कैथोड हो गया,
कैथोड को देखो रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं और एनोड को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ भी रैंडम कैथोड लिया, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, एनोड। एनोड में क्या हो रहा है, एजीसीएल किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एजीसीएल में, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सीएल माइनस। Cl माइनस एजी से एजीसीएल में कन्वर्ट होना ऑक्सीडेशन हो गई। तो ये इसका कौन सा मतलब, कौन सा इलेक्ट्रोड हुआ ये, मेटल Anode. मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। एनोड तो हुआ, कौन सा इलेक्ट्रोड हुआ, पहचानना पड़ेगा ना कि कौन सा इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हो, तो रिएक्शन लिखोगे। Yes, sir. और अगर मैं यहाँ की एनोड की बात करूँ तो कैसा रिएक्शन लिखोगे, एजी वर्टिकल लाइन एजी प्लस, कैथोड लिखोगे तो क्या लिखोगे, Ag. पैरेलल लाइन एजी प्लस वर्टिकल लाइन एजी। और अगर ऐसा लिखा हुआ है तो मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड हुआ क्या, नहीं हुआ। नो सर। क्या इलेक्ट्रोड हुआ, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, Salt याद electrode. करना। उसी तरह अगर उसको आप कैथोड की तरह ट्रीट करें, उसी तरह अगर कैथोड की तरह ट्रीट करें तो क्या होगा, एजीसीएल से एजी बनेगा, वही लिख दिया हमने यहाँ पे। अगेन आई एम रिपीटिंग, आयन शुड बी क्लोजर टू व्हाट, न्यूक्लियस। आयन शुड बी क्लोजर टू व्हाट, सॉल्ट ब्रिज। वो अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं तो न्यूक्लियस दिमाग में आ रहा है। आयन शुड बी क्लोजर टू व्हाट, सॉल्ट ब्रिज। सीएल का वैसे भी कोई पार्टिसिपेशन है क्या, बताओ पहले। नहीं सर. सीएल का रिडॉक्स में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, तो कहीं भी रख दो, कुछ मैटर नहीं करता, एजीसीएल। और वैसे भी अगर पैरेलल लाइन के राइट हैंड साइड तो रिडक्शन ही होगा, लेफ्ट हैंड साइड तो ऑक्सीडेशन होगा। एनी डाउट। No sir. सर अब अगर मैं बोलूंगा ई नॉट आरपी ऑफ मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ ब्रैकेट में, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। तो एमएमआईएससी का मतलब मेरे डिस्कशन में क्या है, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का इनॉट आरपी। इनॉट आरपी ऑफ एमएमआईएससी क्या लिखा देखो, एजीसीएल से क्या बना, एजी, तो रिडक्शन हुआ ना। अब सीएल को तुम किधर लिख लो, सीएल का तो वैसे भी काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ सॉल्ट ब्रिज नहीं है ना, तो किससे क्या बनेगा वो इंपॉर्टेंट है। और अगर इनोटेबल लिखो तो क्या होगा, एजी से एजीसीएल बन जाएगा, एजी से एजीसीएल बन जाएगा। एनी डाउट। नो सर। Sir. कैलकुलेशन ऑफ इनॉट ऑफ मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, उसका इनॉट निकालना इन टर्म्स ऑफ इनॉट ऑफ मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। अगर मुझे मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता हो तो इसके टर्म में मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होगा, अगर दोनों मेटल सेम हुआ तो वो जानना है हमें। बड़ा आसान सा तरीका है। फिर देखो, फिर से अब देखना कि क्या कर रहा हूँ मैं। फिर से देखो क्या लिखा, हेडिंग तो मस्त है, कैलकुलेशन ऑफ इनॉट एसआरपी ऑफ फॉर मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड यूजिंग केएसपी। पर आप स्टेप्स देखिए कितना अप्रिशिएट करोगे। एनोड कौन सा मेटल लिया, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड लिया, उसकी कौन सी पोटेंशियल ली, अगर वो एनोड मैंने ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ, पोटेंशियल भी कौन सी होगी, इनॉट ओपी। हेलो, यस सर। कैथोड हमने किसका लिया, बोलो मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। पूरा बोलो, 10 बार मन में बोल लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि रिएक्शन तो हमें पता ही है, लिख दिया हमने। क्योंकि साफ दिख रहा है कि मेटल मेटल आयन रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू आयन कटायन, इसी रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू अनायन। क्योंकि रिमेनिंग सब तो सॉलिड है ना, ये सॉलिड सिर्फ यही एक्वस हुआ ना। एक्वस 10। तो जब दोनों को ऐड किया आपने कैथोड एनोड को, तो नेट रिएक्शन क्या मिला, एजी सॉलिड कैंसिल, Yes sir. AgCl gives Ag plus and Cl minus। डन। यस इनॉट से सर। क्या होगा, इनॉट ओपी एनोड माइनस इनॉट प्लस इनॉट आरपी कैथोड। दूसरा लिख सकते हैं इनॉट आरपी कैथोड माइनस इनॉट आरपी एनोड। इनॉट आरपी कैथोड, कैथोड किसका था, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। म्यूट करो ना, एक मिनट। इनॉट आरपी जो कैथोड है, कैथोड किसका है,
मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है, तो इनोट आरपी भी उसी का होगा ना। हाँ सर। एनोड किसका है, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। उसका उसी का एनोड आरपी होगा। तो अब यूजिंग नस्ट इक्वेशन हम नेट सेल पे लगा दें, नेट सेल पे हम लोग लगा दें, नस्ट इक्वेशन लगा दें, तो क्या लिखेंगे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ, लॉग एजी प्लस इंटू सीएल माइनस, वही है ना राइट हैंड साइड, बताइए अपॉन क्या लेंगे, 1। वो सॉलिड है। यहाँ तो कोई डाउट, नो सर। किसी भी स्टेप में कुछ नयापन लगा के बताओ, नहीं बताइए। नहीं। हमारे लिए वेरिएबल क्या है, हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, किसके टर्म में, इसके टर्म में और केएसपी के टर्म में। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा जी जीरो अगर ले लेंगे इक्विलिब्रियम पे, तो क्यू क्या बन जाता है के, और डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई होती है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई होती है। और एन एफ ई कांट बी जीरो, तो अगर डेल्टा जी जीरो किया तो ई कैन बी, ई विल बी जीरो, तो इक्वल टू लिखा। अब एजी प्लस इंटू सी एल माइनस, अब जब तक अगर आपको आयनिक की भूल गए तो नहीं कॉल कर सकते। फॉर अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, अगर मैं इक्विलिब्रियम लिखूं तो Ag प्लस एक्वस Cl माइनस एक्वस फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन KSP इक्वल टू क्या लिखेंगे, Ag प्लस इंटू, ये पता है कि नहीं बताओ किसी को, हाँ सर। सर तो जो Ag प्लस इंटू Cl माइनस है उसको किससे रिप्लेस कर दिया, KSP से। KSP तभी डिफाइंड होगी ना जब वो इक्विलिब्रियम होगा। हेलो, क्लियर है, यस सर। बस। यस सर। तो ई सेल जीरो कर दिया तो इनॉट सेल को लेफ्ट हैंड साइड ले गए, लिख दिया, या राइट हैंड साइड ले गए। इस इनॉट सेल क्या था, पुट कर दिया मैंने, इनॉट आरपी एम एम आई एस सी माइनस इनॉट आरपी एम एम आई को लिख दिया, इनॉट आरपी एम एम आई एस सी इक्वल टू इनॉट आरपी एम एम आई प्लस 10, ये फॉर्मूला हो गई। ये गिवन रहता है, केएसपी गिवन रहता है, तो ये निकल जाएगा ना, बोलिए। हाँ सर। तो हमने 1 की जगह पे n क्यों लगा दिया, क्योंकि अगर सॉल्ट माइनस Zn, अगर Zn का सॉल्ट होता, Zn 2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता ना वहां पे, n चेंज हो जाती। यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म ये हो गया याद रखने के लिए। यहाँ तो क्लियर है, बोलिए। यस सर। मैं एक और छोटा सा चीज डिस्कशन कर लूंगा। और नेक्स्ट इक्वेशन क्या है बताओ, ई से इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log q। log q at equilibrium delta is equal to 0, E cell equal to 0, q equal to k। तो ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, log q। ये तो कोई डाउट, सॉरी k ना, हाँ सर। k इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, k इज व्हाट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगेन आई एम रिपीटिंग, q qc लेते हैं या qp लेते हैं, qc लेते हैं या qp लेते हैं, qc लेते हैं, k kc लेते हैं या kp लेते हैं, एपीसी। kc का मतलब क्या है, प्रेशर भी लेना पड़ेगा, समझ गया ना, प्रेशर भी यूज करनी पड़ेगी। अगर गैस का प्रेशर जैसे 1 एटीएम था तो हमने वहां पे नहीं लिया, और एक का 1 एटीएम का 2 एटीएम होता तो वहां पे लेना पड़ता, जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया जस्ट थोड़ी पहले। डन, यस सर। था ना ये क्वेश्चन। मान लो यहाँ पे मैं 1 एटीएम दे देता, यहाँ पे भी कुछ दे देता, यहाँ पे मेंशन करना पड़ता, प्रेशर ऑफ H2 गैस फ्रॉम कैथोड एनोड, प्रेशर ऑफ H2 गैस अपॉन प्रेशर ऑफ H2 गैस एट कैथोड हो जाता ऊपर, या प्रेशर ऑफ H2 गैस एट एनोड लिखना पड़ता, तभी जाके फाइनली सॉल्व होती। तो अगर प्रेशर भी वैरी करेगा तो यहाँ पे एक्सप्रेशन के अंदर डालनी पड़ेगी, तो गैसेस का प्रेशर भी इंक्लूड करना पड़ता है।
बात समझ में आई सबको? यस सर। आप करेंगे क्या बुकलेट? आप ट्राई कर लीजिएगा 34 तक, आपकी मर्जी, मतलब क्लास में कर सकते हैं, ट्राई करके देखिएगा, ठीक है? ये नोट्स कहाँ गया? ये नोट्स सब हमने पढ़ लिया है। कंडीशन फॉर डिसअबॉर्डिनेशन, वो फिर से वही लास्ट इक्वेशन पे ही ध्यान देना है। ई नॉट सेल पॉजिटिव होना चाहिए, सिंपल। डेल्टा जी नेगेटिव के लिए क्या चाहिए? ई नॉट सेल पॉजिटिव। कंसंट्रेशन से थोड़ा सा समझाया मैंने, देखिएगा तो आपको आइडिया लगेगा। ये भी हो गया। सिर्फ हमें ये समझना है और थोड़ा कंसंट्रेशन सेल समझना है। पेज नंबर आप 17 तक आराम से देख सकते हैं, आराम से, ठीक है? यस सर। बड़े आराम से देख सकते हैं, कोई झंझट नहीं है, बड़े आराम से बस। कल जो थोड़ा बहुत उसका जो लास्ट वाला पार्ट है पढ़ाऊंगा, फिर बुकलेट डिस्कशन कर लेंगे, तो 11वीं से खत्म हो जाएगी। राजेश आप लोग और राजेश ब्राह्मणी आप लोग बुकलेट कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं, हमने कोरोजन और सेल भी बतानी है, बैटरीज उसमें कुछ है नहीं, वो थ्योरेटिकल है। विल ट्राई टू डिस्कस दैट आल्सो। बैटरीज डिस्कस कर लेंगे, एनसीईआरटी से डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी वाला ही याद कराएंगे आपको। इवन बुकलेट का भी रिएक्शन से इंपॉर्टेंट वो भी याद करा सकते हैं, तो देख लेंगे, विल डिस्कस दैट। तो टुमारो प्लीज मेक श्योर कि एटलीस्ट आपका एक्सरसाइज 1 और 2 तो हो जाए, 1 तो हो ही जाए एटलीस्ट थर्मो का, ठीक है ना? यस सर। ठीक है बेटा, चलिए। जितना पढ़ाया मैंने क्लास नोट्स में वो तो आपको आना चाहिए पूरा, 10-12 पेज पर। आधा तो फोटो ही बना हुआ है, इक्वेशन लिखे हुए हैं। जैसे मैंने क्या कहा आपको कि ये वाला सेक्शन मेटल, ये वाला पेज, ये पूरा पेज जो 2 पेज का डिस्कशन है, लिख के प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, ताकि आपके दिमाग में सेट हो। अगेन मेथड इज सेम, कैथोड एनोड कंप्लीट सेल नस्ट इक्वेशन, वही यूज किया कि कुछ हाई फाई यूज किया? बताओ। नहीं सर। वही यूज किया, क्योंकि कुछ है ही नहीं इक्वेशन गैल्वेनिक सेल में। इलेक्ट्रोलिसिस में 1 फैराडे 1 इक्विवेलेंट, गैल्वेनिक सेल में नस्ट इक्वेशन, बस पूरा चैप्टर बन जाता है। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग, डेल्टा जी नेगेटिव होगी तो स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी जीरो होगी तो इक्विलिब्रियम होगा, डेल्टा जी ग्रेटर देन तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्लियर सबको? यस सर। यस सर। तो कंप्लीट करिएगा, कल मिलते हैं थर्मो के डिस्कशन के लिए पहले। और राजेश त्रिपाठी, मैं आपको बोल रहा हूँ सबको, आप सबको ही कह रहा हूँ, आपको क्या, 30 नवंबर तक ऑर्गेनिक की रिगरस रिवीजन करिएगा, सब कुछ भूल भाल के रिगरस। कि एनसीईआरटी भी हो गया सर, नोट्स भी हो गया सर, नोट्स के सॉल्व एग्जांपल्स भी हो गया सर, नोट्स की एक्सरसाइज भी रिवाइज कर लिया सर, कुछ पूछ के देख लो। ये आपने कर लिया तो अपना टेंशन आधा खत्म कर लिया वैसे, बोर्ड के लिए, वोट के लिए, सबके लिए। ठीक, चलिए बाय सर। बाय बेटा।